तो चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर को, जहां से हमारे संवाददाता संजय राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, सिंघू बॉर्डर से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, वो खातिब कराएं। ताजा जानकारी, ताजा अपडेट। जी बिल्कुल सोनिया, मैं आज 11वां दिन का पड़ाव किसान आंदोलन का चल चुका है और मैं सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो हलचल अभी से कुछ देर बाद एक बैठक का आयोजन यहां किया जाएगा, जिसमें जो डिसीजन लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या की जाए। जिस तरीके से कल की मैं बात करूं, 5वें दौर की बैठक में कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया था, तो उसके बाद जो किसान नेता हैं वो आज एक गुप्त बैठक जरूर करेंगे जिसमें की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा एक 9 तारीख का समय जरूर रखा गया है कि 6ठे दौर की बैठक में आप आइए, उसके बाद कुछ ना कुछ हम जरूर करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि 6ठे दौर की बैठक से पहले ही, क्योंकि 5वें दौर की बैठक से पहले ही किसानों ने चेता दिया था कि हम आने वाली 8 तारीख को भारत बंद करेंगे, तो उसके बाद 9 तारीख का समय सरकार के द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार और जो किसान है इनकी जो वार्ता है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा क्या सरकार किसानों की मांग मानती है या नहीं। जिस तरीके से सरकार के द्वारा भी बीच के विकल्प की बात जरूर कही गई थी, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया था। तो कहीं ना कहीं यही है, किसानों ने साफ तौर पर सरकार को यही कहा है कि हमें सीधा आप जवाब दीजिए, क्या आप हमारी जो मांगे हैं वो मान रहे हैं या नहीं। काफी किसान यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनसे भी जरूर जानना चाहूंगा कि भाई साहब नाम बताइए। जगदेव सिंह है जी। 5वीं दौर की बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की जो जथेबंदी है ना, वो रणनीति करेंगे, उनके साथ करेंगे, जो भी होगा फैसला होगा किसान जथेबंदियों के फैसले के साथ ही है। सर क्या कहना चाहिए? अभी सरकार ने कोई बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा ही डटे रहेंगे इधर। जब भी दूसरी तरीक पे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आगे, और इसी तरह शांति से हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक ये हमारी पूरी बातें नहीं मान लेते। मुख्य मांगों की बात करूं, क्या मांगे हैं? एमएसपी की बात कर लें या फिर 3 कानून? उसके की बात नहीं है, एमएसपी की इतनी बड़ी बात नहीं, हो तो मान ही गए हैं। वो जो मार्केट का एपीएमसी, उसका भी वो मान रहे हैं, वे भी चालू रहेगा। बातें तो और हैं। जो सबसे बड़ी बात है, एक बड़े आदमी ने जमीन रिक्वायर कर ली, फिर जिम्मेदार कुछ नहीं कर सकता है, वो हमको वापस नहीं करेंगे, तो जिम्मेदार क्या करेगा? शायद आपको असम का केस नहीं मालूम, वहां चाय पैदा होती है, वहां के किसान ओरिजिनल चाय बना के, आज से 60-70 साल पहले की बात है, फिर हमारे पूंजीपति वहां चले गए। आज वो अच्छा पैसा कमाने वाले पूंजीपतियों के पास रोज के दिहाड़ी करते हैं, जो अच्छा खाते थे। कल को हमारा हाल वो ना हो जाए कि हमें पूंजीपतियों को, हिंदुस्तान के 2 अमीर आदमियों को पूरा हिंदुस्तान बेच देना, ये ठीक नहीं है। आज एक पंजाब की बात नहीं है, एक हरियाणा की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितनी भी स्टेट है सब उठ के दिल्ली आ रहे हैं। भाई ये इंसाफ किसानों को मिलना चाहिए। क्या लगता है 6ठे दौर की वार्ता में? देखो, आखिर ऐसा शांतिमय संघर्ष से जीतता है, आज नहीं और थोड़ा दिन जीतेगा, हमारा शांतमय संघर्ष से जीतेगा। ये हम दावे से बोल सकते हैं। मोदी सरकार को सब बातें माननी पड़ेगी। सर, यदि 6ठे दौर में भी कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जाता किसानों के हक में, तो क्या किसान और ज्यादा? नहीं, पहले तो देखेंगे, बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जो 3 रास्ते और है वो ब्लॉक करेंगे हम। किसान रुकेगा नहीं रुकेगा। जितना संजय, मेरा इनसे सवाल भी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इनसे पूछिए संजय कि इनके प्रदेश में धान की फसल किस तरह से बिकी, बाजरा किस तरह से बिका, फसलों का एमएसपी क्या इनके प्रदेश में इन्हें मिल रहा है? पंजाब का किसान क्या खुश है सरकार के भाव से? जी बिल्कुल सोनिया, मैं जरूर इनसे जानना चाहूंगा। सर, मैं पंजाब की बात करूं, राइस के जो चावल का जो भाव है, जो अन्य मक्का की बात कर ले, क्या उन पे एमएसपी से आप खुश हैं सरकार के? नहीं, जो पहले का हमारा एमपीएस है उस पर तो खुश, ठीक है, हमारे को गवर्नमेंट हमारी खरीद करती है। अगर यही मंडी बोर्ड टूट जाएगा, प्राइवेट मंडीज हो जाएंगी, जो प्राइवेट
पूंजीपति लोग हैं, उनकी मंडी हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होएगा? फिर वो अपनी मनमानी से हमारी फसल खरीदेंगे। हमें तो वो भी नहीं मिलेगा जो हम उसके ऊपर खर्चा कर देते हैं। बहुत ही स्टेटों में ऐसा है। सब्जी वाले जो है, जैसे महाराष्ट्र है, फल फ्रूट वाले हैं, और जो और फसलें ज्यादा, प्याज लगा लो, मिर्ची लगा लो, ऐसी फसलों पे भी एमएसपी होनी चाहिए। वो भी तो कभी कभी तो मिलती है और किसी फसल ते एमएसपी नहीं मिलती। ਹੁਣ 1800 रुपया मक्की ते एमएसपी है, ऐतकी साड़ी 600 रुपये में जाने मक्की बिकी है। कितना नुकसान है जिम्मेदार का, कहाँ जाएगा जिम्मेदार? अभी इसी राइस के सीजन में आप देखो, पंजाब की मंडियों के अंदर यूपी स्टेट से, बिहार स्टेट से व्यापारी लोग सस्ता चावल खरीद के पंजाब की मंडियों में 2 नंबर में बेच रहे हैं। क्योंकि यूपी और बिहार के अंदर क्या है, 1100 रुपए पर क्विंटल रेट है। पंजाब के अंदर क्या है, मंडीकरण बोर्ड के कारण, एफसीआई खरीद के कारण हमारा 1800 कुछ रेट है। ऐसे ही होगा ना सभी फसलों का। अगर अब इस टाइम 2 फसलों का हरियाणा और पंजाब में एमएसपी है और किसी स्टेट में नहीं है, आज हिंदुस्तान का किसान क्यों उठा भी इस आवाज को उठाने के लिए भी जो पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान जो संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष में मिल इकट्ठे होंगे तो उनकी भी जो फसलों की एमएसपी है वो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से बराबर आ जाएगी। ताकि जो स्टेटों की एमएसपी टूटी हुई है उसको लगाने के लिए, हम बचाने के लिए लगा रहे हैं, वो लगाने के लिए लगा रहे हैं। इसलिए संघर्ष का ज्यादा रो है। छठे दौर में क्या लगता है सरकार झुकेगी? देखो भैया, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जितना सरकार इसको लंबा लेके जाएगी उतना हमारा संघर्ष का जो रो है किसानों का बढ़ता जाएगा। इसके अंदर अकेला किसान नहीं है, इसमें मजदूर है, व्यापारी है, इसमें सर्विसमैन है, इसमें जो भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर खाना खा रहा है वो सभी का यही है। अगर किसान पैदा करेगा, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा तो किसी भी इंसान को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलेगा। आप क्या कहेंगे? बस ठीक है जी, ऐसी है। तो सोनिया, जिस तरीके से आपने सुना कि एमएसपी किसानों के लिए कितना जरूरी है, और साथ ही साथ जिस तरीके के एक के बाद एक मीटिंग का जो दौर चल रहा है, इससे किसान काफी नाराज भी मालूम हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। जो किसानों की मांग है, जिस तरीके से किसान लगातार 11वें दिन से अपने धरना स्थल पे बने हुए शांतिपूर्वक ये धरना कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छठे दौर की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक वार्ता का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने भी कृषि मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक की थी, तो कहीं ना कहीं किसानों को एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आ रही थी। लेकिन 5वें दौर की जब बैठक खत्म हुई वो निराशा में बदल गई। अब इनको छठे दौर की बैठक का इंतजार है। जिस तरीके से इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यदि 5वें की दौर की बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जाता तो आने वाली 8 तारीख को भारत बंद का जो आह्वान किया था, ये भारत बंद की तरफ जाएंगे। बिल्कुल संजय, मैं चाहूंगी कि उन किसानों से आप और भी बातचीत करें, उन किसानों की और एक बार और आप लौटें और उन किसानों से जानें कि कितने दिन के आंदोलन को लेकर, कितने दिन का आंदोलन सोचकर वो यहाँ दिल्ली आए हैं, और अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो क्या कुछ रणनीति किसानों की रहेगी। और ये प्रक्रिया पंजाब के किसानों ने किस तरह से शुरू की, किस तरह से रणनीति बनाई कि पंजाब के तमाम जिलों के तमाम छोटे छोटे गांवों के किसान निकलेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जाहिर सी बात है, अब ये लड़ाई पंजाब की, हरियाणा के छोटे से लेकर बड़े गांव की चौपालों से लेकर दिल्ली की दहलीज पर आ डटी है। तो जरा उन किसानों से जानिए कि इस आंदोलन की किस तरीके से शुरुआत हुई, पंजाब के किसान किस तरह से एकत्र हुए, किस तरह से संगठित हुए और किस तरह से दिल्ली कूच के लिए इतनी संख्या में किसानों का जत्था रवाना हुआ। जी बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं 11वां दिन, और मेरे साथ काफी किसान है, मैं इनसे भी जरूर बात करना चाहूंगा। सर, यदि छठे दौर की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो किसान की तरफ, किसान पूरा आंदोलन सही रखेगा, एकदम कड़क के रहेगा, इस मोदी को पंजाब लेके जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा इसको। ये नहीं मानेगा तो यदि सरकार नहीं चाहती तो ये आंदोलन कब तक चल सकता? चलता ही रहेगा जब तक नहीं मानेंगे, चलता ही रहेगा, ये मानेगा नहीं। अपना राशन 6 महीने का साथ में लेके आए हुए हैं, ऐसे नहीं जाएंगे, तब तक चलता। कल काफी उम्मीदें थी आप? कल उम्मीदें थी पर नहीं,
सिरे नहीं लगा। वो बोला भाई चले जाओ, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अपना काम पूरा करके जाएंगे। सरकार के द्वारा बीच के रास्ते की बात की गई थी, लेकिन आप लोगों ने इनकार किया। आप इनकार, हम तो ये कहेंगे जहां जाना पर खड़े हैं। ये नहीं भी ये सवाल ऐसे ये ऐसे नहीं, हाँ जाना है। आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये प्रदर्शन आपका ये जो रोष है जारी रहेगा? लाइफ टाइम तक चलेगा। जिन्ना दा डिसीजन नहीं आउंदा ये चलता रहेगा। आपको क्या लगता है? ये तो इतनी जल्दी तो वो भी मानने वाला नहीं था, वो हमको भी मालूम था। हम तभी पंजाब से इतना तशद्दुद सहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। बैरिगेड्स उखाड़ कर जो कुछ भी हमारे यूथ ने किया, हमारे पहले तो हम जब छोटे थे हम देखते थे कि हमारे बुजुर्ग ही हैं जो सिर्फ किसान आंदोलन चलाते हैं, लेकिन ये जो इस बार आंदोलन हुआ है 3-4 महीने से जो पंजाब से शुरू हुआ है ना, इतिहास पहले भी यही था कि किसी चीज की आंदोलन की शुरुआत होती है पंजाब से ही होती है। तो इस बार भी पंजाब से ही हुई और उसके बाद हरियाणा ने सपोर्ट किया। अब ये अकेली स्टेट का नहीं रह गया, जैसे बीजेपी कह रही है कि एक स्टेट का है, ये स्टेट का तो नहीं है, अब ये पूरे इंडिया का भी नहीं है, ऑल ओवर इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। आप भी कवर करते हैं, आपको भी पता है। और पंजाबी जो बोली है गल है कि ये सानू उम्मीद है कि हुण नहीं ते होर 5-7 दिनां नूं ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਮਿਤ शाह ਹੋਣਾ ਦੀ, मोदी ਦੀ कि संजय बातचीत आप जारी रखिएगा। तो किसानों से हमारे संवाददाता संजय राठौर बात कर रहे हैं। किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। वो 6 महीने का राशन यहां लेकर आए हैं और अगर केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो किसान इसी तरह से यहां पर डटे रहेंगे और किसान यहां अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहेंगे।